કાંઈ બી કરે અને પરિવારને ન્યાય નહીં દેવા બટું પેલા આપવા હટું ઉઠાંગા अरे मेरे यहाँ 50-50 लाख मुआवजा दे रहा है, 10-12 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। आज 3 छोटे बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप, इतना बड़ा परिवार, पत्नी अकेली, और देख लो इनकी ये हिम्मत है कि आज आके कीमत कर रहे हैं कि 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। आपकी कंपनी से इस गरीब को आप क्या सहायता कर रहे हो? आज ही फैसला होगा ऑन द स्पॉट, बाकी यहाँ से इलाज नहीं। इस परिवार को एक मुश्त, जिसमें कंपनी और तहसीलदार साहब दोनों को मिलाकर 25 लाख रुपए की सहायता करने की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात तो ये करंट से लाइनमैन की मौत के बाद धरने पर बैठे ग्रामीण, आखिर मौके पर आया ठेकेदार, मुआवजे पर बनी सहमति। अजमेर विद्युत वितरण निगम गढ़बोर में ठेके पर कार्यरत लाइनमैन व तकनीकी कार्मिक करड़ों का गुड़ा निवासी सूड सिंह 40 वर्ष पुत्र नवल सिंह दसाना एक पखवाड़े पहले वह गंभीर रूप से झुलस गया था और अब उदयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। धरने पर कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार के साथ ही बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। विद्युत निगम के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। ठेकेदार को भी मौके पर बुलाया गया और परिजनों के साथ कुछ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। इसके तहत करीब 25 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को देने पर सहमति बनी है और साथ ही उस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को फिर से अजमेर विद्युत वितरण निगम में संविदा पर या किसी भी तरह से उसे नौकरी दिलाने, उसे 9,000 रुपये मासिक वेतन देने और साथ ही जो मृतक था उसके परिजनों को 7,000 रुपये पेंशन देने की भी सहमति बनी है और इसी के तहत सबका पोस्टमार्टम हो पाया। देखिए आखिर मौके पर धरने पर बैठे आक्रोशित लोग और कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार क्या कुछ बोल रहे थे। उसके बाद जब वार्ता हुई प्रशासन की मौजूदगी में और वार्ता के बाद फिर बाहर आकर कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार ग्रामवासियों के समक्ष व धरने पर बैठे लोगों को क्या कुछ बोले, सुनिए। हमारा बंदा ऑलरेडी जो गवर्नमेंट दे दी था सैलरी नाम हड़पी गया है, यही बात मोटी बात है। अलग बात है 12 लाख 96,000 की बात गवर्नमेंट दे दी था मिनिमम वेजेस हिसाब से तो हड़पी गया हो। और बहुत सारे को अगर ये कहते हैं कर्मचारी पीएफ नंबर दे दो और तुम आधार कार्ड से निकाल दो ना। आपकी सेंडियन कंपनी में ही है ना, राजस्थान के तो कर्मचारी और यूपी की ITI मार्कशीट है क्या? राजस्थान में कॉलेज या कंपनी की थी क्या? मद्रास। और मेरे पास पड़ा थैले में मौजूद, मैं बताऊं आपको। बॉडी तो अंदर लाओ, आप एम्बुलेंस तो अंदर बुला कराओ। ये भी ऑफिस का ही तो पार्ट है। कौन सा ऑफिस का पार्ट है? वो डेथ हुई वो भी ऑफिस का पार्ट है। बिल्कुल ना, इसीलिए हम इनको देखना तो चाहिए कि जो मरा उसकी क्या है, क्या हालत हुई है। नहीं तो माँ उठे लेन गेट से मुड़े उबा कर जाते हैं माँ अगर आदमी उठे लेना लेन गेट से मुड़े खड़ा करना 50-50 लाख मुआवजा दे रहा है। करीब मेरे यहाँ 50-50 लाख मुआवजा दे रहा है, 10-12 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। और थोड़ा दिन पहला कुंभलगढ़ में भी मर गया एक आदमी, सेम टू सेम केस। जवाबदारी करनी है, फॉर्मेलिटी कर दी थी है ना, हॉस्पिटल जाई खर्चो मां देवा मुआवजा देवा, एक दिन में वापिस नहीं किया ठेकेदार हो। जवाबदारी करनी है, बिजली विभाग रही है करनी है। बिजली विभाग रही है इतनी बड़ी लापरवाही है, आज बिजली नहीं आवे झटका हर समय पड़ता रहे। काई भी करे आणि परिवार ने न्याय नहीं देवा बटू पेला आपा हटू उठांगा अलग ही नहीं भले पुलिस आवे पुलिस की फोर्स आवे। 30,000 रुपए उसी की पगार जो बाकी थी वो उसके खाते में डाल दी। कौन सा बड़ा काम कर दिया इन्होंने? बिल्कुल सही है सर। और 30,000 रुपए डाल दिए। माथे का ऑपरेशन और हार्ट का ऑपरेशन, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी छूट नहीं है। पैसा लगता है इसमें, नस ब्लॉक हो जाती है, थक्का जम जाता है। आज उसकी इलाज की कमी हुई, ऐसे ही हथभरा पड़ा रहा। 22 दिन तक मरा हुआ था वो, उसको घोषित अब जाके कर दिया और वो डेथ हो गई। आज 3 छोटे बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप, इतना बड़ा परिवार, पत्नी अकेली, और देख लो इनकी ये हिम्मत है कि आज आके कीमत कर रहे हैं कि 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। एक आदमी कीमत इतनी होती है क्या? और ये ठेकेदार साहब की यह गलती है कि इन्होंने भी पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर यह काम किया है। पोल की ऐसी हालत है इनके काम की, एक बारिश नहीं झेल पाते, पोल गिर जाते। काम हल्का, पैसा पूरा, और आदमी की कौन देता है? इसकी जवाब कौन दे रहा है? एक गरीब आदमी मरता जा रहा है। लेकिन अब ये नहीं होगा,
इनको जवाब भी देना पड़ेगा और इस आदमी की भरपाई भी करनी पड़ेगी। आज आपके घर में मौत हो जावे 10-15 लाख दे दो, आप चल जाएगा घर आपका। एक गरीब की कीमत 15 लाख लगा रहे हैं। एक बच्चे की परवरिश नहीं होती सर 15 लाख में तो। और कानून नियम की बात कर रहे हैं कि पेंशन दे देंगे। अरे ये तो सब चीज है। आपकी कंपनी से इस गरीब को आप क्या सहायता कर रहे हो? आज ही फैसला होगा ऑन द स्पॉट। बाकी यहाँ से लाश नहीं ट्रेन से फिर इस लाश को यहाँ पर लेके बैठेंगे हम। बताइए आप क्या सब फैसला कर रहे हैं? कम से कम ये परिवार को सहायता 50 लाख रुपए आप देंगे, आपकी कंपनी देगी। उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को नौकरी लगाओगे आप। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार की बलि हमारा आदमी चढ़ रहा है। 50 लाख रुपए की घोषणा अभी लिखित में चाहिए, तब जाके हम यहाँ से उठेंगे। बाकी ये आदमी यहाँ नहीं उठेगा, यहाँ कोई भी नहीं उठेगा। गाँव रहा कमो कम 7-8 आदमी महिला और बनारे मौजूदगी में थानेदार साहब भी केलवाड़ा रहा 4 बुझारा 18 आईएन साहब और अणी कंपनी रा मालिक को भी बात की दी आप। और अणी फैसला पे पहुंचा इस परिवार को एक मुश्त, जिसमें कंपनी और तहसीलदार साहब दोनों को मिलाकर 25 लाख रुपए की सहायता करने की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा, ये बच्चा 19 साल का है, इसको तुरंत प्रभाव से इस ऑफिस में नौकरी लगाया जाएगा, जिसकी पगार कम से कम 9,000 रुपए होगी, जो कि अभी मृतक की भी थी। तीसरा, 80% मृतक की जो वेतन था उसका पेंशन यानी लगभग 7,000 रुपए बनते हैं, वो हर महीने खाते में ऑनलाइन इनको दिया जाएगा। ये सब कंपनी के और मौजूदगी नीरज कुमार जी जो इसके यहाँ पर सुपरवाइजर है, अनुराग पालीवाल जी जो अय्यन साहब है, थाना अधिकारी जी प्रीति रत्नू जी जो यहाँ की थाना अधिकारी है, और केलवाड़ा के थाना अधिकारी जी विशाल गवरिया जी के सामने लिया। परिवारजनों को बिल्कुल पक्ष में करके लिखा गया है और आने वाले समय में कंपनियां बॉन्ड भराकर अपने कार्मिकों को रखेगी, जिसमें इसके इलाज का, अगर ऐसी घटना आगे हो जाती है तो उसका इलाज का पूरा खर्चा भी कंपनी देगी। आने वाले समय में अपने आदमी जो भी ये काम करे उनको भी ध्यान रखना है कि अगर लाइन में नहीं है तो उसके साथ में काम नहीं करना है, क्योंकि ठेकेदार पद्धति चालू हो चुकी है और उस पद्धति में कंपनियां अपने हिसाब से प्राइवेट लोगों को बढ़ती है। इस वजह से अपने को इन सब चीजों का ध्यान रखना है और ये सब काम अब आप सब लोगों की मेहनत से हुआ है। और इतने जने जो आज सुबह से आप यहाँ पर बैठे थे उसके बाद में ये फैसला लिया गया है और ये फैसला मेरे ख्याल से सबकी मौजूदगी में लिया है और ये बहुत बढ़िया फैसला है, जिससे आने वाले समय में ऐसी अगर दुर्घटना भी होती है तो इस ऐसी दुर्घटना को ये ठेकेदार हल्के में नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रीति जी रत्नू जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। 5 मिनट के अंदर एफआईआर भी दर्ज कर दी इस ठेकेदार के खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ, और ये आदमी जो सुपरवाइजर है उसके खिलाफ भी। और जो ठेकेदार जो भी है उसको भी यहाँ पर कुंभलगढ़ में आना पड़ेगा पेशिया करने के लिए। ये सब फैसला आज लिया गया है। आप सब सहमत हो? ये प्राइवेट आदमी है और प्राइवेट आदमी को प्राइवेट कंपनी लेती है जो कि इसके साथ अटैच है। इनकी सीलनुमा अय्यन साहब के लिया है, ये जवाबदारी है इन दोनों की, चारों जनों की अपन ने मौजूदगी में किया है, इतने सारे लोगों के सामने किया है। ये कैसे मुकरेंगे? इसमें लिखा है कि लगभग 3 महीने में ये सब हो जाएगा, नहीं हुआ तो इनके खिलाफ ही मुकदमा हो जाएगा। ये इस लेटर पेड में था। इसके बावजूद भी कंपनी के खिलाफ मुकदमा चल ही रहा है। कंपनी के खिलाफ मुकदमा है, आदमी के खिलाफ मुकदमा है और इस बच्चे को नौकरी है तुरंत प्रभाव से। उसके बाद 7,000 रुपए पेंशन है, 25 लाख रुपए एक मुश्त मिल रहा है। अपने को कागज नहीं देखना, अपने को उस आदमी की अहमियत देखनी, उस आदमी कंडीशन देखनी है। और ये मेरे सामने हुआ है और इस बात को मैं भी जवाबदारी लेता हूँ, ये टेंशन मत लो। ये कागज मैंने लिखवाया है तो ये फिर मैंने छाप भी लगवाई है और अपने वकील है। इस कागज के बलबूते अपन कोर्ट में भी जा सकते हैं इन सब के खिलाफ, अय्यन साहब के खिलाफ, अगर ये काम नहीं होता है। बच्चे के साथ न्याय करना है और न्याय उसका हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बढ़िया। और दूसरी, आप लोगों की जो समस्या है उसको भी 1 महीने के अंदर निपटाना पड़ेगा। मैं खुद आपके साथ आके ये धरना दूंगा। जो आपकी समस्या है वो मैं खुद खड़ा होके, ये इनका साइन हो गया है। जो संस्कार करने हैं
वो आज हो जाएगा। सही समय पर अपन निकलते हैं और गांव में आपका श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये बहुत बढ़िया फैसला हुआ है। आप लोग, ये फैसला किसी एक की वजह से नहीं हुआ, ये फैसला आप सब लोगों की वजह से हुआ है। और हमेशा ये एकता बनाए रखना गरीब के प्रति, तो ये कभी भी किसी के साथ भी कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने को चलना चाहिए।